हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू ANT अकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे द पोस्टिंग्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स कि फाइनल अकाउंट्स में जो आप पोस्टिंग करते हो उसको किस तरीके से सिंप्लीफाई किया जाए। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है बिकॉज आप वो फॉर्मेट के पेजेस को बाहर कर लेते हो, 3 पेजेस 4 पेजेस बाहर कर लेते हो। ठीक है। सो वो सही तरीका नहीं है। ठीक है ना, बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज हम पोस्टिंग समझना स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे बेसिक एलिमेंट्स का। ठीक है। तो देखिए, जहाँ तक बात है ट्रायल बैलेंस का, ट्रायल बैलेंस में आपको बेसिकली 4 एलिमेंट्स दिए होते हैं। ठीक है। जैसे कि इनकम होती है, एक्सपेंस होते हैं, एसेट होती है और होते हैं आपके पास लायबिलिटीज़। अब अगर मैं कहता हूँ इनकम एक्सपेंस क्या है, ठीक है, तो जब मैं बात करता हूँ इनकम और एक्सपेंस का, तो इनकम और एक्सपेंस इज नथिंग बट इन सिंपल द अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट पेड। ठीक है। आप अपना बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट करते हो और बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट करने के लिए वो जो होता है ना कोर्स ऑफ बिजनेस की, जो आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, मतलब गुड्स को खरीदना है, उसको प्रोसेस करना है और माल बना के उसको सेल ऑफ करना है। तो ये बेसिक बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए आपको जितना भी पैसा मिलता है, जितना पैसा पेमेंट करते हो, दैट इज कॉल्ड इनकम और एक्सपेंस। तो अगर अमाउंट रिसीव्ड है तो वो कहलाएगा इनकम, और वही अगर अमाउंट पेड है तो वो कहलाएगा एक्सपेंस। ठीक है। ये आपका बेसिक चीज़। तो पैसा आता है तो वो आपका इनकम, और अगर पैसा जाता है तो वो आपका एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस। ठीक है। ओके। जब बात आती है एसेट की, तो एसेट्स आर नथिंग बट द प्रॉपर्टी। ठीक है ना, प्रॉपर्टी विच बिलोंग्स टू बिजनेस। कि बिजनेस के नाम पर कोई प्रॉपर्टी है वो बिजनेस का एसेट कहलाएगा। ठीक है। जैसे कि लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, एक्सेट्रा। और या तो फिर हम कहते हैं अमाउंट रिसीवेबल्स। ठीक है ना, अमाउंट रिसीवेबल कि जो अमाउंट आपको फ्यूचर में मिलने वाला है। फॉर एग्जांपल डेटर्स है ना। डेटर्स कौन होता है? तो जिसको आपने सेल कर दिया है उधारी पे, तो फ्यूचर में उससे उस बंदे से पैसा मिलना है, तो डेटर आपका हो गया अमाउंट रिसीवेबल। ठीक है। तो डेटर्स हो गया, देन होते हैं बिल्स रिसीवेबल एक्सेट्रा। तो ये आपके एसेट में आते हैं। और जहाँ पे बात होती है लायबिलिटी का, तो लायबिलिटी मीन्स अमाउंट पेएबल, कि जो आपको अमाउंट पेमेंट करना बाकी है फ्यूचर में। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स, कि क्रेडिटर्स वो पर्सन है जिससे आपने गुड्स खरीदा है बट उसको पेमेंट करना बाकी है ना। जैसे लोन टेकन है, जैसे लोन फ्रॉम बैंक है, लोन फ्रॉम फ्रेंड है, एक्सेट्रा। तो ये आपके लायबिलिटी में आते हैं। ठीक है। सो आपको इतना बेसिक्स तो आपको पता ही है कि क्या इनकम होता है, क्या एक्सपेंस होता है, क्या एसेट है, क्या लायबिलिटी है। ठीक है। तो ये सिर्फ बेसिक एलिमेंट को ही समझना ज़रूरी है। तो ये बेसिक एलिमेंट को समझने के बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फाइनल अकाउंट्स का। ठीक है। सो देखिए, जब आप प्रिपेयर करते हो फाइनल अकाउंट्स, तो फाइनल अकाउंट्स में आप 2 पर्टिकुलर स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो। ठीक है ना, स्टेटमेंट नहीं, अकाउंट और स्टेटमेंट 2 बातें होती हैं। तो कुछ आप अकाउंट्स प्रिपेयर करते हो और कुछ आप प्रिपेयर करते हो स्टेटमेंट्स। ठीक है। कुछ होते हैं आपके पास स्टेटमेंट्स। और जब अकाउंट्स की बात करेंगे तो अकाउंट्स में हम प्रिपेयर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। ठीक है। अगर ये समझ जाएगा तो आगे बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो जब हम बात करते हैं फाइनल अकाउंट्स का, तो अंडर फाइनल अकाउंट्स वी प्रिपेयर अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट्स। ओके। सो जब बात आती है अकाउंट्स की, तो इन अकाउंट्स यू विल बी प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके। एंड फॉर द स्टेटमेंट यू आर हैविंग अ बैलेंस शीट। ठीक है ना। बैलेंस शीट क्या है? तो बैलेंस शीट ये डिफरेंट एसेट्स एंड लायबिलिटी का बैलेंस है एज ऑन द गिवन डे। ठीक है ना, किसी एक दिन को एसेट लायबिलिटी का बैलेंस क्या है वो हमको दिखाता है बैलेंस शीट। ओके। सो हैविंग सेड दैट, थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कोरिलेट करते हैं हमारे बेसिक एलिमेंट से, मतलब इनकम एक्सपेंस एसेट लायबिलिटीज को कोरिलेट करने का ट्राई करते हैं। तो देखिए, बहुत सिंपल है। बेसिक एलिमेंट में आपके पास थे इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी। तो जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया कि बैलेंस शीट क्या है, तो बैलेंस शीट ये रिकॉर्ड करता है हमारे एसेट और लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन द गिवन डे। ठीक है ना, किसी एक दिन का बैलेंस दिखाता है। इसलिए हमेशा देखना, आप जब बनाओगे बैलेंस शीट तो आप हेडिंग लिखते हो बैलेंस शीट एज ऑन किसी एक दिन का। तो जो आपके एसेट लायबिलिटी है, जो आपके 4 एलिमेंट थे, उन 4 एलिमेंट में से जो लास्ट के 2 हैं, दैट इज एसेट एंड लायबिलिटीज, वो ऑलवेज कहाँ जाएंगे? तो बैलेंस शीट में जाएंगे। ठीक है। मतलब 50% पिक्चर क्लियर हो गया। अगर आप ट्रायल बैलेंस देखते हो और ट्रायल बैलेंस में आपको कुछ एसेट दिखता है या कुछ लायबिलिटी दिखता है, तो उसको आप आंख बंद करके डाल दोगे
बैलेंस शीट में, ठीक है ना। जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गए, कैपिटल हो गया, है ना। तो वेरियस एसेट एंड लायबिलिटी विल गो टू बैलेंस शीट, सोचने का ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ओके और जो अकाउंट्स थे, है ना, जो अकाउंट्स थे दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये रिकॉर्ड करते हैं इनकम एंड एक्सपेंस को। मतलब जो आपका इनकम और एक्सपेंस है वो या तो ट्रेडिंग में जाएगा या तो प्रॉफिट लॉस में जाएगा, है ना। ये देखिए जहाँ पे अकाउंट्स बनते हैं तो कुछ इनकम एक्सपेंस, कुछ इनकम एक्सपेंस, कुछ इनकम एक्सपेंस ट्रेडिंग में, कुछ प्रॉफिट लॉस में। अब यहीं पे जो भी खेल है वो यहीं पे है, जो प्रॉब्लम होगा वो यहीं पे होगा, ठीक है। तो अब हम समझ लेते हैं कि कौन सा इनकम ट्रेडिंग में, कौन सा इनकम प्रॉफिट लॉस में, सिमिलरली कौन सा एक्सपेंस ट्रेडिंग में और कौन सा एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस में, ठीक है। तो देखिए जब बात आती है अकाउंट्स की, ठीक है, तो ये चलता है नेचर पे। किसका नेचर? तो नेचर ऑफ इनकम एक्सपेंस, ठीक है। तो जब मैं बात करता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट का, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपका एक्सपेंस भी आते हैं, इनकम भी आता है, बिकॉज अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल में हम रिकॉर्ड करते हैं इनकम और एक्सपेंस को। तो एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिट में, इनकम ऑलवेज क्रेडिट में। तो अगर एक्सपेंस है तो डेबिट में होगा, इनकम है तो क्रेडिट में होगा। सेम फंडा अप्लाइज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन कौन सा इनकम और कौन सा एक्सपेंस? तो ट्रेडिंग अकाउंट कहता है कि जो भी इनकम एक्सपेंस डायरेक्ट इन नेचर है ना, जो डायरेक्ट इन नेचर है वो ट्रेडिंग में आएंगे। और प्रॉफिट लॉस कहता है जो इनडायरेक्ट है वो प्रॉफिट लॉस में आएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो अब क्या करना है आपको, हर इनकम और एक्सपेंस को, ठीक है। ये देखिए ये आपके बेसिक एलिमेंट्स थे, ठीक है ना, ये आपके बेसिक एलिमेंट्स थे। तो जो आपके एसेट लायबिलिटी हैं वो तो चले जाएंगे बैलेंस शीट में। दिक्कत कहाँ होगी? तो इनकम एक्सपेंस में होगी। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा इनकम डायरेक्ट और कौन सा इनकम इनडायरेक्ट, ठीक है ना। तो उसी का यहाँ पे बात चल रहा है। तो आपको देखना है कि जो इनकम डायरेक्ट है वो ट्रेडिंग में, और जो इनडायरेक्ट है वो प्रॉफिट लॉस में, ठीक है। तो डायरेक्ट ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट प्रॉफिट लॉस में। ओके अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है तो वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं आपके लिए यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, आपको यहाँ पे लिख के दिखाते हैं एकदम अच्छे से। तो जो डायरेक्ट, ठीक है, तो मीन्स विच आर associated with business, ओके कि जो बिजनेस से बहुत ही जुड़े हुए हैं, जिसके बिना आपका बिजनेस नहीं हो सकता, वो कहलाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट मीन्स विच आर एसोसिएटेड विद द बिजनेस, जो बहुत ही अच्छे तरीके से बिजनेस से जुड़ा हुआ है। अगर वो इनकम एक्सपेंस नहीं होगा तो बिजनेस नहीं होगा, ठीक है। और व्हाट इज इनडायरेक्ट? तो इनडायरेक्ट मीन्स विच इज नॉट डायरेक्ट, ठीक है ना। इनडायरेक्ट क्या है? तो इनडायरेक्ट वो है, मैं लिख के दिखाता हूँ, इनडायरेक्ट वो है जो डायरेक्ट नहीं है, विच इज नॉट इनडायरेक्ट, विच इज नॉट डायरेक्ट, ठीक है ना, विच इज नॉट डायरेक्ट। क्लियर? सो अब करना क्या आपको, आपको सिर्फ देखना है, ठीक है ना, आपको ये देखना है सिर्फ कि क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है। तो जो ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, वो कहलाएगा डायरेक्ट, और जो ज़रूरी नहीं है वो कहलाएगा इनडायरेक्ट, ठीक है ना। सो डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो अब सिर्फ आपको ये देखना है कि जो इनकम एक्सपेंस दिया हुआ है, क्या वो इनकम एक्सपेंस ज़रूरी है बिजनेस के लिए? अगर ज़रूरी है तो डायरेक्ट कहलाएगा, और ज़रूरी नहीं है तो वो इनडायरेक्ट कहलाएगा, ठीक है। और डायरेक्ट है तो वो ट्रेडिंग में जाएगा, डायरेक्ट नहीं है तो वो प्रॉफिट लॉस में जाएगा। बहुत ही सिंपल। तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ज़रूरी है वो सब ट्रेडिंग में, जो ज़रूरी नहीं है वो सब प्रॉफिट लॉस में, ठीक है। तो चलिए देखो यहाँ पे समझने का ट्राई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेता हूँ सैलरी एंड वेजेस, ठीक है ना, सैलरी एंड वेजेस। तो जब बात आती है सैलरीज एंड वेजेस की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सैलरी, तो सैलरी आप पेमेंट करते हो आपके एम्प्लॉयज़ को, और एम्प्लॉयज़ जनरली ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है ना। तो किसी कंपनी में एम्प्लॉयज़ हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज एम्प्लॉय के होने ना होने से आपके प्रोडक्शन पे फ़र्क नहीं होता। हाँ लेकिन देखिए वेजेस हम पेमेंट करते हैं हमारे वर्कर को, और वर्कर काम करता है फैक्ट्री में, और अगर वर्कर नहीं आएगा काम करने के लिए तो फैक्ट्री बंद हो जाएगा, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर वेजेस एंड सैलरीज, तो वेजेस एसोसिएटेड है बिजनेस से, जुड़ा हुआ है बिजनेस से, वेजेस का पेमेंट करोगे
तो जाके काम चलेगा, प्रोडक्शन होगा। अगर आप वेजेस पेमेंट नहीं करोगे, वर्कर्स काम पे नहीं आएंगे, प्रोडक्शन नहीं होगा, फिर एम्प्लॉय रख के क्या फ़ायदा, है ना। एम्प्लॉय क्या करेगा आके। सो वही बात है, सैलरी एंड वेजेस। तो जब वेजेस ये ज़रूरी है बिजनेस के लिए, वेर सैलरी पेमेंट करो नहीं करो फ़र्क नहीं पड़ता। तो वेजेस ये ज़रूरी है, डायरेक्ट है, तो ये जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। ओके। वेरेज सैलरी ज़रूरी नहीं है, पेमेंट करो नहीं करो फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, ये एक तरीका है। ठीक है, ये एक तरीका है पोस्टिंग्स करने का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्लियर। वही अगर हम बात करते हैं कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड का, तो कैरेज मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो आप पेमेंट करते हो अपने गुड्स को लेके आने के लिए और लेके जाने के लिए। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड कब पेमेंट होता है, तो एट द टाइम ऑफ परचेस। ठीक है ना, एट द टाइम ऑफ परचेस पेमेंट होता है। वेरस कैरेज आउटवर्ड पेमेंट कब होता है, तो ये पेमेंट होता है एट द टाइम ऑफ सेल्स। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, अगर आप गुड्स खरीदते हो, ठीक है, परचेस करना बहुत ज़रूरी है बिजनेस के लिए। और आपको ये बात पता होगा, आप लोग ऑनलाइन परचेस करते होगे बहुत टाइम। तो क्या होता है कि जो भी कैरेज का कॉस्ट है, वो कैरेज का कॉस्ट पेमेंट कौन करता है, तो बायर। तो जब आपने गुड्स को परचेस किया, ठीक है ना, जब आपने गुड्स को परचेस किया, तो जो कैरेज इनवर्ड है वो बायर को ही पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो बायर को, तो अब आप बायर हो यहाँ पे और आपको गुड्स खरीदना है, और अगर आप कैरेज पेमेंट करने से मना कर दोगे, कैरेज पेमेंट नहीं करोगे, तो गुड्स आएगा नहीं, और गुड्स नहीं आएगा तो आपका प्रोडक्शन नहीं चलेगा। इट मीन्स वॉट, कि कैरेज इनवर्ड पेमेंट करना ज़रूरी है। ज़रूरी है मतलब डायरेक्ट है, डायरेक्ट है तो ये जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, समझ रहे हो। और वही अगर बात करता हूँ मैं कैरेज आउटवर्ड का, तो कैरेज आउटवर्ड क्या होता है, कैरेज ऑन सेल्स। तो आपने देखा होगा, बहुत बहुत टाइम देखा होगा, फ्री डिलीवरी होता है, फ्री होम डिलीवरी होता है। तो कुछ लोग क्या होते हैं कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए, देखिए बिजनेस चलाने के लिए नहीं, बिजनेस का ग्रोथ के लिए कुछ लोग क्या करते हैं कि देते हैं आपको फ्री होम डिलीवरी। अब देखिए, फ्री होम डिलीवरी आप दो या ना दो, बिजनेस तो चलना ही है ना, प्रोडक्शन तो बंद नहीं होगा ना। तो जब आपने यहाँ पे कैरेज इनवर्ड पेमेंट करने से मना कर दिया, गुड्स आए नहीं फैक्ट्री में, और गुड्स नहीं है इसलिए प्रोडक्शन स्टॉप हो गया, तो वो इफेक्ट करता है। बट वेरेस कैरेज आउटवर्ड जो आप सेल्स पे देते हो, ठीक है ना, वो अफेक्ट नहीं होता, तो वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिमिलरली परचेज एंड सेल्स दोनों ज़रूरी बिजनेस के लिए। अगर परचेज नहीं होगा तो भी बिजनेस नहीं चलेगा, सेल्स नहीं होगा तो भी बिजनेस नहीं चलेगा। तो वंस अगेन ये आपके जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है ना, तो वंस अगेन ये दोनों ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, ज़रूरी है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट्स का, तो जो आपका इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट है, ये तो बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है ना, ये तो बिजनेस जुड़ा हुआ नहीं है। अब आप कितना इन्वेस्टमेंट करते हो, उस पर कितना इंटरेस्ट आपको मिलता है, उससे आपके बिजनेस से फ़र्क नहीं पड़ता ना। आपको फ़र्क किससे पड़ता है, आपका फैक्ट्री से। फैक्ट्री चलेगा तो होगा काम। ठीक है, तो सेल्स ये आपका डायरेक्ट इनकम है, याद रखना इस बात को। सेल्स के अलावा जितना भी इनकम है, ये सारा इनकम क्या होता है, तो इनडायरेक्ट, क्योंकि वो सब इनकम से बिजनेस को फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, एंटरप्रेन्योर को फ़र्क पड़ता होगा, लेकिन बात चल रहा है यहाँ पे बिजनेस का। ठीक है, तो बिजनेस रन होना चाहिए स्मूथली। तो इंटरेस्ट, अगर आपको इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिले ना मिले, आपका कोई पर्सनल प्रॉपर्टी उस पर रेंट मिले नहीं मिले, वो फ़र्क नहीं पड़ता। हमको फ़र्क पड़ता है हमारे फैक्ट्री से। तो इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट हो या ना हो, इट डजेंट मैटर, तो वो इनडायरेक्ट इनकम है, वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो इस तरीके से आप सोच के करोगे तो पोस्टिंग्स आपको बहुत सिंपल हो जाएगी, पोस्टिंग्स। ठीक है, पोस्टिंग बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगी इस तरीके से। थिंग इज़ दैट कि आप बाहर मत कीजिए, पहले पहले बातों को समझ लीजिए। ठीक है ना, बातों को समझ लीजिए, क्योंकि एक बार समझा हुआ रहेगा तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, सो ये आपके बेसिक एलिमेंट्स हैं 4। ओके, फिर ये फाइनल अकाउंट्स में किस तरीके से रिकॉर्ड होता है, क्या चीज़, क्या बातें हैं, है ना, कौन सा बेसिक एलिमेंट कहाँ पे जाएगा, और जो मेन डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट है कि ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नेचर और ये इसका डेफिनेशन। ठीक है, तो थोड़ा सोच के आप एक बार इस तरीके से सोचिए, एनालाइज कीजिए, आपको ऑटोमेटिक पोस्टिंग्स क्लियर होंगे। और अगर कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए,
मैं आपके डाउट्स क्लियर करने का पूरा ट्राई करूँगा। ठीक है, चलिए बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।